माननीय देश बंधु प्रणाम। आज मैं आपको जो आप बताए थे कि निरानंद भोग क्या है, आनंद भोग क्या है, उसके बारे में संक्षेप रूप में आपको बताऊंगा। इसके पहले थोड़ा सा हम कल का समाचार देखे कि बाबा ने क्या कहते हैं हाथरस में बहुत बड़ा भगदड़ हुआ, जिसके चलते लगभग 120 आदमी मारे गए और बड़ी 100 लगभग आदमी घायल भी हो गए। ये देख के बहुत दुख हुआ कि बाबा लोग जो अगर प्रवचन देते हैं या सत्संग करते हैं कराते हैं तो उसका व्यवस्था उचित व्यवस्था करना चाहिए और पूरी जवाबदेही निभाना चाहिए। देखिए बंधु, यदि हम सबका कहीं सत्संग करेंगे तो हमरा तो उसको श्रोता लोगों को तो कहेंगे कि आप सबसे आगे जो बैठे हैं वो सबसे पीछे निकलेंगे, तो इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो सबसे पीछे बैठे हैं वो सबसे आगे निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। इतना तो कम से कम इंस्ट्रक्शन दे देना चाहिए कि आप निकलने समय हड़बड़ी नहीं करें, भगदड़ी नहीं करें, उसमें खतरा है। और उसके जो स्वयं सेवक जो भी वहाँ देखभाल व्यवस्थापक होगा वो भी सतर्क रहे कि जब वो इंटर किया उसमें सतर्क था, तो प्रवेश से निकलेंगे तो उससे भी सतर्क होकर करना चाहिए। ये जवाबदेही तो था, लेकिन लोग नहीं किए। ये निर्दोष लोग जो है करीब 120 लोग मारे गए और 100 से ऊपर लोग घायल भी हैं। तो इस तरह से हम बाबा लोगों के चक्कर में जो है देश में जनता लोग बहुत जगह फंसा है और आए दिन ये कंप्लेन होते रहता है, कुछ न कुछ होते रहता है कहीं से न कहीं। कितना बाबा लोग देखिए जेल में है, कितना बाबा लोग पर केस चल रहा है, कितना क्या हो रहा है। तो बाबा लोग के चक्कर में मैं भी फंसा था। मैं भी जो है बाबा जी कर्मकांडी विद्वान और बाबा जी, ये दो आदमी हमको बहुत परेशान किया है। लेकिन फिर भी हम उन लोगों को अपने तरफ से श्रद्धा विश्वास दिए, स्वागत किए, आदर सम्मान दिए, लेकिन मेरे विश्वास आस्था को वो कुचलने लगे। तो वो जो है जिस उद्देश्य से उनके पास जाते थे वो था संतान उत्पन्न करने का। हमारा संतान बाल बच्चा नहीं था, पति पत्नी हम लोग सब पहुँच जाते बाबा लोगों के पास में। और बाबा लोग जो है अपना खेल खेलते। 3 साल 4 साल लखनऊ में हम कितना बार दौड़े हैं। भूतनाथ बाबा जो हैं कामाख्या मंदिर में कि जो थे वहाँ के भूतनाथ बाबा, उनके पास गए हैं। इसके बाद गायत्री परिवार शांति कुंज में भी वहाँ गया हूँ, सब जगह गया हूँ, लेकिन किसी ने जो है कामयाबी नहीं दी, संतान उत्पन्न नहीं हुआ कई जगह ऐसे। तो फिर डॉक्टर से हम लोग फाइनली डॉक्टर मेडिकल से हाई चार्जेज दे के पूरा चेकअप कराए, जांच कराए। 5-6 दिन तो आशा था कि हम लोग को हो सकता है। आखिरी दिन में जब वो ऑपरेशन करने लगे आपको हम पत्नी का, और उसको वीडियो में दिखाने लगे कि भीतर में क्या क्या हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को रज बीज ले करके वो इंजेक्ट कर रहे थे भीतर में। लेकिन वो नली जो टेस्ट ट्यूब जो रहता है बच्चादानी, जिस ट्यूब के जरिए रज बीज गिरता है बच्चादानी में प्रवेश करता है, वो ट्यूब ख़त्म था, नहीं चल रहा है। कितना प्रयास किए, कितना इंजेक्ट किए, नहीं जब हुआ तब हम लोग निराश हो गए कि अब हम लोग से बाल बच्चा नहीं होगा। क्योंकि उसका इलाज उस समय भारत में नहीं था, अभी है लेकिन उस समय नहीं था। तो इसलिए जो है हम लोग विदेश जा नहीं पाते, उतना खर्चा वहन नहीं कर सकते थे, इसलिए नहीं हुआ। तो इस बीच में जो है थोड़ा सा अपना पति पत्नी में सब बहस होते रहा, लेकिन अंत में जो है दूसरी शादी के लाया प्रस्ताव। पत्नी ने बहुत जोर किया, दबाव डाला, फिर भी हम जो है दूसरी शादी फिर ऐसा सिचुएशन हम बना दिए कि वो अपने रिजेक्ट कर दी, कहते जाने दीजिए, छोड़िए, हटाइए, नहीं करना है। नहीं किए तो नहीं हुआ। तो इसलिए जो है बाबा जी के लोगों में पूजा पाठ जग पूजा लेके तंत्र मंत्र जंत्र सब प्रयोग करके देखे, जो चीज़ नहीं होना था नहीं हुआ। तो वह बाबा जी के चक्कर में धोखा ज़्यादा है। विश्वास कीजिए, लेकिन वो कामयाबी आपको देंगे, कोई गारंटी। वो अपने कामयाब नहीं है, सब बिजनेसमैन बन गए हैं, सौदागर धन लूटने के लिए बैठे हुए हैं।
इसलिए सब भारत के जो जनता को, देश के जनता को धर्मभीरू है, धर्मात्मा है, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर भीड़ जमा कर देता है। और ये भीड़ जमा करने का उद्देश्य जो है कि कल्याण प्राप्ति। जी ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के जनता लोग कल्याण के इच्छुक हैं। जितना कल्याण के इच्छुक रहेंगे उतना ही जनता हमारा अच्छा रहेगी, देश के वासी नागरिक सब अच्छे रहेंगे। तो वो चीज़ तो है, लेकिन हाँ कल्याण देने वाला ही नहीं, बढ़े नहीं तो दहेज के देगा। तो वही बात है कि वो जहाँ पात्र जो बाबा होना चाहिए वो नहीं है, वो बाबा दूसरे उल्टा बाबा हैं। तो इसलिए जो है दिक्कत तो हुआ। अब रहिए, आइए, अब जो हो गया, भगवान भरोसे, भगवान जो सबको शांति दे, जो मर गए और जो घायल है उसका उपचार हो। सरकार भी अपने तरफ से उन लोगों को दे रही है मुआवजा, उन लोगों को क्षतिपूर्ति कर रही है, और जो जांच है, कार्रवाई है वो कर रही है। तो वो खैर हो। अब हम आपको कह रहे थे कि निरानंद और आनंद के बारे में। तो निरानंद के बारे में संक्षेप में मैं इतने कहूँगा कि जिस दिन आप दुश्मनी ठान लिए कि हमको अपना किसी ने दुश्मनी किया, कुछ नुकसान हुआ आपको, या कोई शब्द व्यवहार से आपको तकलीफ़ हुआ, आप दुश्मनी ठान लिए कि उसका दुश्मनी हम सजाएंगे, बदला लेंगे दुश्मनी, बस वही समझिए कि आपका आनंद ख़त्म हो गया। अब निरानंद रहने लगे, टेंशन में लगे, न मन लग रहा है, न तन लग रहा है, न कुछ भी लग, मन कहीं उठते बैठते हमेशा वही दुश्मन को कब ख़त्म करें, दुश्मन को कब अंत करें, कब बदला लें, कि उसको कैसे तबाह करें। भांति भांति का दुष्ट बुद्धि, दुश्मन बुद्धि, राग द्वेष की बुद्धि और क्या नाराज़गी की बुद्धि काम करने लगा। और उसमें लास्ट में जगह है, अगर दुश्मनी सधाते सधाते अगर मन फंस गए चक्रव्यूह में, तब तो दुख का अंत नहीं होगा, इतना दुख है। तो दुखांत हम संक्षेप में कहे आपको कि जो दुश्मनी भोग दंड भोग है, जो दुश्मनी करता है, हम सोचता है कि हम दूसरे को दुश्मनी देंगे, लेकिन वो खुद दंड भोगता है। तो वही दंड उदासीन हुआ सबसे पहले वही। इसके बाद दूसरा चीज़ है कि आनंद भोग। आनंद भोग जो है बहुत तरह का है, क्षणिक आनंद, कुछ है परमानेंट आनंद, और तो एक है शाश्वत आनंद। शाश्वत आनंद ईश्वर प्राप्त को मिलता है। जो जिसने यज्ञ माना हवन, अपने आप को हवन कर दिया भगवान के नाम पर, भगवान को पा गए, वैसे इंसान के पास शाश्वत सुख होता है, शाश्वत आनंद होता है। इसके बाद में जो है ईश्वर प्राप्त है के बारे में, जब ईश्वर उसको काम में लगाते हैं तो आत्मा के साथ रखते हैं। आत्मा का आत्मानंद, केवलानंद, मुक्तानंद, सच्चिदानंद, परमानंद, ये सब जो आनंद है, ये सब ईश्वर के सहयोग से, ईश्वर के मदद से मिलता है। दूसरा चीज़ है कि ईश्वर के आनंद जो लोग खोजते हैं, तो स्वर्ग मतलब प्रजापति सब भगवान का है, भगवान का ही नाम स्वर्ग भी है। तो स्वर्ग का आनंद जो है, बिना भगवान का स्वर्ग का आनंद कहाँ से होगा। अब रह गया और साधारण आनंद। साधारण आनंद, क्षणिक आनंद तो दुनिया में बहुत है, आर्टिफिशियल आनंद। अब सिनेमा जो है पूरा झूठ का घर है, सिनेमा हॉल, लेकिन वहीं आनंद मिलता है किसी को। झूठी उपन्यास, कथा, कहानी पढ़ के लोगों को आनंद मिलता है, क्षणिक सुख है सब, क्षणिक आनंद, लेकिन झूठ है। लेकिन उसी में कप्तानंद उसको कहते हैं, भेदानंद उसको कहते हैं, द्वंद्व, किसी को अखाड़ा लड़ने में, खेल देखने में, मैच देखने में आनंद है, तो द्वंद्वानंद, द्वंद्व हार जीत देखने में आनंद है। तो ये सब चीज़ जो है छोटा ये सब आनंद क्षणिक आनंद है, लेकिन उसको भी लोग आनंद भोगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आनंद है परिवार आनंद। उसी छोटा आनंद में, परिवार में अगर आनंद है, परिवार में एकता है, परिवार में अगर एक भावना है, एक सोच है, एक दिमाग है, या सहयोग की भावना है, सहिष्णुता की भावना है, तो परिवार में भी आनंद है। तो आनंद हुआ कि आपको आनंद संक्षेप में इतना बतलाए। आध्यात्मिक आनंद के बारे में तो सब योग के बारे में बता दिए हैं बहुत पहले, योग के संबंध में किताब के सभी अध्याय के लेके, उस सब में तो ईश्वर आनंद है, शाश्वत आनंद है। इसलिए अब मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, अभी इतना ही आज समय हो गया। और अब मैं करता हूँ अगला वीडियो फिर सोच समझ के कोई अच्छा चीज़ आप लोगों को सुनाऊँ। धन्यवाद।